नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट में CBE भी कहते हैं। C फॉर कॉम्पिटेंसी, B फॉर बेस्ड और E फॉर एजुकेशन इज डिफाइंड एज द इंस्ट्रक्शनल सिस्टम इन विच ए परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग प्रोसेस इज यूज्ड। तो ये क्या होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन? कॉम्पिटेंसी मतलब कि किसी भी चीज़ की जो क्षमता होती है एक तरह से, तो उसका यूज़ किया जाता है। इंस्ट्रक्शनल जो सिस्टम इस तरह का होता है इसमें कि जो परफॉर्मेंस होती है कि उस एजुकेशन के बाद में क्या परफॉर्मेंस होगी स्टूडेंट की, उस पे बेस्ड होता है ये। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज डिफाइंड एज इंस्ट्रक्शनल सिस्टम इन विच परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है इसका कि परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग प्रोसेस इसमें यूज़ की जाती है। Competency-based education is a combination of the knowledge, attitude and skills necessary to meet a certain standard of practice. ये कैली की डेफिनेशन है 2002। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के बारे में इन्होंने कहा कि इसमें नॉलेज का, एटीट्यूड का और स्किल का इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है कि जो भी स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस है, जैसे कि हम नर्सिंग प्रोफेशन में समझ लें कि एक स्टैंडर्ड, एक क्वालिटी केयर का स्टैंडर्ड बना हुआ है, तो उसको प्राप्त करने के लिए जो स्टूडेंट के अंदर नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल का कॉम्बिनेशन होता है, वो ही क्या होता है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। तो जहाँ पे कॉम्पिटेंसी जो वर्ड है इसका मतलब होता है फोकस ऑन इंडिविजुअल एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटेड टू वर्क, लाइफ स्टाइल, स्किल और लर्निंग। तो इंडिविजुअल की एबिलिटी पे ये फोकस करता है। इंडिविजुअल एबिलिटी टू परफॉर्म, एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है वो किससे संबंधित? वर्क से, लाइफ स्टाइल, स्किल से और लर्निंग से। अब जो कॉम्पिटेंस बेस्ड एजुकेशन है उसके पर्पस क्या होते हैं? इट हेल्प्स इन इंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट बाय एग्जाम्पल। इसमें जो स्टूडेंट है उनको इंस्ट्रक्शन किस तरह से दिए जाते हैं? एग्जाम्पल को सामने रखते हुए। टू अंडरस्टैंड स्किल्स व्हेन परफॉर्मिंग टू द स्टैंडर्ड्स रिक्वायर इन एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको जो रिक्वायर होते हैं स्टैंडर्ड, उसके लिए स्किल को उसमें अंडरस्टैंड करना, समझना कि क्या स्किल की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम उस एम्प्लॉयमेंट के जो भी स्टैंडर्ड है उनको परफॉर्म करेंगे, तो उसमें क्या स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। To provide nursing care that client requires safety and competency to ensure the responsibilities necessary to public protection। तो जो भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जा रही है क्लाइंट को, और उससे बेस होता है ये। इसके अलावा सेफ्टी और कॉम्पिटेंसी की रिक्वायरमेंट, जो कि जिससे कि इंश्योर करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नेसेसरी फॉर पब्लिक प्रोटेक्शन। टू प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस हो वो कैसी हो? सेफ और इफेक्टिव हो, उसको प्रोवाइड कराना। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के प्रिंसिपल होते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, असर्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑथोरिटी। तो एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरह से कॉम्पिटेंस बेस्ड एजुकेशन कराएंगे। असर्टिवनेस में एक एनवायरनमेंट बनाना जो कि पॉजिटिव हो। अकाउंटेबिलिटी, जो भी कर रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी लेना। और ऑथोरिटी रखते हुए आगे की एजुकेशन देना। ये सभी क्या होते हैं? प्रिंसिपल। देन आता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अलग अलग लेवल होते हैं कॉम्पिटेंस के। पहला होता है बिहेवियर कॉम्पिटेंसीज रिलेटेड टू ऑपरेशनल वर्क परफॉर्मेंस एंड हैव टू मीट द डिमांड फॉर द वर्क प्लेस। तो जैसे बिहेवियर कैसा होना चाहिए एक नर्सिंग प्रोफेशनल का या टीचर का, तो उसका व्यवहार पे फोकस करना, जिससे कि जो वर्क परफॉर्मेंस है उस वो सही हो और जो वर्क प्लेस की डिमांड है वो वहाँ पर मीट हो। तो उस तरह का व्यवहार करना वर्क प्लेस पे। तो ये व्यवहार जो अच्छा करता है तो वो किस में आता है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है उससे। एडेड कॉम्पिटेंसी, अब इसमें ऐड हो गई है कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऑन बिहेवियर। बिहेवियर तो है ही है यहाँ पे, इसके अलावा एडिशनल नॉलेज और आ गई है जिससे कि वर्क क्या हो? इम्प्रूव हो। बिहेवियर के साथ में एडिशनल नॉलेज जिससे क्या हो? वर्क इम्प्रूव हो।
इंटीग्रेटेड कॉम्पिटेंसीज दैट सपोर्ट चेंज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्किंग कंडीशन। तो एक समेकित कॉम्पिटेंसी हो जो कि क्या करे, एक बैलेंस बना के रखे, किसमें, इंटरनल और एक्सटर्नल वर्किंग कंडीशन पे। नॉलेज, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग आर इंटीग्रेटेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल वर्क कंडीशन। तो क्या क्या इसमें इंटीग्रेटेड होते हैं, क्या एकजुट हो जाते हैं, नॉलेज, स्किल और अंडरस्टैंडिंग, कहाँ पर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल वर्क कंडीशन में। देन चौथा लेवल आता है, इट कंप्राइजेस होलिस्टिक कॉम्पिटेंसी, जिसमें कि सारी तरह की जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो मिल जाती हैं, यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस टू इम्प्लीमेंटिंग, उसमें अलग अलग अप्रोच होती हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये हो गया चौथा लेवल। देन आता है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सीवीई। सीवीई के कौन कौन से एसेंशियल आवश्यक एलिमेंट हैं, तो फोकस ऑन आउटकम रादर देन प्रोसेस। जो प्रोसेस हम एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अलावा जो आउटकम है, यानी कि जो स्टूडेंट के अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी, उसका आउटकम रिजल्ट होगा, उस पर फोकस करता है। प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट व्हेन आउटकम इज कंसिडर्ड, और आउटकम हमको कंसिडर कर लेते हैं कि इस टीचिंग सेशन के बाद में या इस हेल्थ एजुकेशन के बाद में जो स्टूडेंट है वो ये चीज़ डेवलप कर लेगा, तो यहाँ पर प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। देन डेवलप बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन, तो एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं हम कि ये एजुकेशन या ये लेसन लेने के बाद में स्टूडेंट ये सीख जाएगा, तो किस पे डेवलप होती है, बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन पे। रिजल्ट्स आर यूज्ड टू एडजस्ट द एक्सपीरियंसेस लर्नर एंड प्रमोट कॉम्पिटेंसी इन स्पेसिफिक एरिया। रिजल्ट्स जो है उसका यूज किया जाता है टू एडजस्ट एक्सपीरियंसेस लर्नर की एडजस्टमेंट के लिए, और प्रमोट कॉम्पिटेंसी इन स्पेसिफिक एरिया में, जैसे कि कोई भी स्पेसिफिक एरिया है उसमें कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए। यदि हम मान लें कि आईसीयू से रिलेटेड कॉम्पिटेंसी, तो एक स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड क्या हो गई, कॉम्पिटेंसी हो गई। ट्रेडिशनल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोग्राम पास फेल फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर इन नर्सिंग केयर। तो ट्रेडिशनल भी होती है जैसे कि पास और फेल होना, इस तरह के प्रोग्राम, और फंडामेंटल जो कॉम्पिटेंसी है वो भी जरूरत होती है नर्सिंग केयर में। देन क्वालिटी इज नीडेड फॉर बोथ एजुकेटर एंड क्लिनिशियंस, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लिनिकल फील्ड में और जो एजुकेटर है उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए इसके लिए, क्वालिटी एश्योरेंस, अकाउंटेबिलिटी, बाउंड बाय प्रोफेशनल रेगुलेशन, जो भी प्रोफेशन के नियम कानून और रेगुलेशन है उसके उसमें ही बाउंडेड रहें, डेडिकेशन होना चाहिए अपने वर्क के प्रति, एडहेरेंस टू सेफ्टी पे फोकस होना चाहिए, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आईपीआर जो है वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी केयर स्किल होनी चाहिए, प्रोफेशनल एफिनिटी होनी चाहिए, प्रोफेशन के प्रति प्यार होना एक तरह से, अकाउंटेबिलिटी फॉर प्रैक्टिस, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए अकाउंटेबल हो, उसके लिए जवाबदेह हो। देन नर्स एजुकेटर की क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, कम्युनिकेशन की, नेगोशिएशन की, ऑर्गेनाइजेशन की, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने की, डिसीजन मेकिंग की, लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी डेवलपमेंट की। तो आज का हमारा टॉपिक था कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।